हेलो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसके अंदर हम स्टडी करना है एक्सरसाइज 8.5 को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो आज हम एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं अपने को क्वेश्चन में, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। क्या कह रहे हैं, ये लाइन है आपके पास और ये आपके पास एक कर्व है, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये पैराबोला आपको दिखाई दे रहा है। कौन सा पैराबोला है आपके पास? राइट हैंडेड पैराबोला, ये वाला पैराबोला आपके पास है ना। ये लाइन है, तो इस लाइन के अंदर इस लाइन को भी ड्रॉ करके देख लेते हैं कि ये लाइन क्या होगी, एक्स वाई। अगर वाई की वैल्यू जीरो हो गई, वाई की वैल्यू जीरो, तो एक्स की वैल्यू -1 होगी। और अगर एक्स की वैल्यू जीरो हो गई तो वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मतलब 1,0 और -1,0, ये आपके पास कोई लाइन होने वाली है -1,0 और 0,1। तो इस लाइन और इस कर्व के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें बतानी कि इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है। तो देखो, अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी इन जनरल पॉइंट ले लिया हमने इस पैराबोला के ऊपर, लेट पी, वो पॉइंट है एच कोमा के। ठीक है, एच कोमा के। तो देखो, आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है, और कोई लाइन है आपके पास ax + by + c इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से कोई लाइन है, उन दोनों के बीच की आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें तो वो निकलती है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस क्या होती है, वो मान लो ये पॉइंट आपके पास है कुछ भी एच कोमा के, तो डिस्टेंस क्या हो जाती है, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करो, वो हो जाती है मोड AH + BK + C बाय √A² + B²। ये होती है किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस। तो सेम चीज़ हमारे पास है, ये पॉइंट हो गया और ये लाइन हो गई, तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगी। लाइन की इक्वेशन आपके पास x - y + 1 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होने वाली है, कैपिटल D मान लो। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पॉइंट को सेटिस्फाई करवाओ इसके अंदर, तो मोड h - k + 1 बाय √, जो A² + B² था ना, तो इसका A और B क्या है, 1 -1, तो वो हो जाएगा √2। क्लियर है यहाँ तक अभी को? ठीक है, तो हमें इस डिस्टेंस को हमें क्या करना है, इसको हमें इसके बीच की शॉर्टेस्ट कम से कम डिस्टेंस निकालनी है, तो मतलब मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो इसको मिनिमाइज करना है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव कर रहे हैं तो देखो, एच कोमा के पॉइंट है, ये जरूर थोड़ी ना यहाँ हो, ये पॉइंट आपका इधर भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, कहीं भी, तो एक प्रकार से वेरिएबल पॉइंट हो गया ना अभी हमारी फिलहाल हमारे लिए, तो कि भाई कहीं भी हो सकता है ये। तो एच और के दो वेरिएबल हो गए, तो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये पैराबोला की इक्वेशन आपके पास y² = x। अब h कोमा के पॉइंट इस कर्व के ऊपर बैठा हुआ है, तो अपनी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो करवा दो सेटिस्फाई, तो क्या आ जाएगा, k² = h। तो h की वैल्यू आ गई k², तो अपना क्या बन जाएगा, d = मॉडुलस h की वैल्यू k², तो k² - k + 1 बाय √k। ठीक है, अब ये डिस्टेंस है आपके पास, तो डिस्टेंस आपको पता है हमेशा क्या होने वाली, पॉजिटिव, तो मैं मोड हटा रही हूँ, k² - k + 1 बाय √, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होने वाली है, पॉजिटिव। तो अब ये आपको क्या करना है, मिनिमाइज, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू k, तो d का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू k, तो dk क्या हो जाएगा, 1/√2 है ना, अंदर आ जाएगा k² का 2k - 1 और 1 का हो गया 0, ये आ गया डिस्टेंस। अब हमें तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगा, dd/dk इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/√2 × 2k - 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया, 2k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू 1/2, तो k की वैल्यू आ गई 1/2। हमें क्या करना है, हमें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी क्या थी, d = k² - k + 1/√2, तो k की वैल्यू आ चुकी है, पुट कर दो इसके अंदर, तो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा अपने पास, k की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4 - 1/2 + 1/√2, ये क्या आ जाएगा 1/√2, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4, 1 - 2 2 जा, और ये आ गया 4, ये कितना आ गया 5, 5 में से 2 गए 3, ये आ गया डिस्टेंस आ गई 3/4√2। रैशनलाइजेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, √2 × √2, तो डिस्टेंस आ गया आपकी 3√2/8। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस आ गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आपको ये भी तो प्रूव करना होगा ना कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच की, तो मिनिमम डिस्टेंस दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो आपका सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालो इसका। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव करो, इसका क्या हो जाएगा, d2d/dk2, ये आ जाएगा 1/√2 है ना, 2k का हो जाएगा 2 - 1 का 0, तो 2, तो ये आ गया √2, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव ही आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, d इज मिनिमम, d इज मिनिमम व्हेन
k इज इक्वल टू 1/2। जब k की वैल्यू 1/2 है तो अपना मिनिमम डिस्टेंस होगा, या यू कैन से कि दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व एंड द लाइन। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या बोल रहे हैं अपने को, ए जेट ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द पाथ गिवन बाय y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7। Find the nearest distance from where a soldier placed at 3,7 can shoot down the helicopter. Also find the coordinates of the point where the helicopter nearest to the soldier. ये भी सेम प्रॉब्लम है, एक पैराबोला गिवन है, उसमें आपको लाइन दे दी थी, इसमें आपको पॉइंट दे दिया है। ठीक है, कह रहे हैं इस पैराबोला की इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस बताओ। ठीक है, सेम है, बस वो थोड़ा सा रियल लाइफ प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर दिया है कि भाई एक एनिमी का एक जेट है, वो उड़ रहा है, ठीक है, इस पाथ के अलोंग, और यहाँ पे एक सोल्जर बैठा है इस पॉइंट के ऊपर, उसको शूट करना है हेलीकॉप्टर को। तो बताओ क्या जो डिस्टेंस हो सकती है इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, वो करना है। तो देखो ये पाथ ट्रेस कर लेते हैं। अब ये देखो क्या आपको दिखाई दे रहा है, कौन से, देखो इस प्रकार से x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 7। तो ये आपका क्वाड पैराबोला होगा। कैसे, देखो ये तो पता है आपको, या तो ऊपर की साइड जाएगा या नीचे की साइड, है ना। बट ये पता है आपको कि देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब अपवर्ड पैराबोला है। अगर यहाँ पे मान लो y की वैल्यू 7 होगी तो x की वैल्यू 0 बन जाएगी। तो ये आपका पैराबोला बनेगा कुछ इस टाइप का। ये हो गया आपका 0,7, ये वाला पॉइंट। अब क्या कह रहा है, 3,7 पॉइंट है, तो 3,7 कुछ मान लो 1 2 3, कुछ 3,7 पॉइंट मान लो कुछ इधर है ना। तो इस पॉइंट की आपको इस पैराबोला से क्या बतानी है, मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। अब हम वही क्या मान लेते हैं कि इस पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट है h कोमा के, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है, और वो ये बतानी है कि कौन से कोऑर्डिनेट से हम डिस्टेंस बता रहे हैं। तो वही मैंने h कोमा पे p पॉइंट, मतलब h कोमा के पॉइंट लेट कर लिया, लेट p बी एनी पॉइंट ऑन कर्व, और p की वैल्यू क्या है h कोमा के, है ना, कि भाई p वो पॉइंट हो गया जहाँ से अपना जो ये सोल्जर है वो शूट करेगा हेलीकॉप्टर को। क्लियर, वो पॉइंट हो गया अपना, लिख दोगे आप। देन आप क्या करना है, इन दोनों के बीच ये मान लो कोई भी आपके पास पॉइंट है q, तो आपको p क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, p क्यू डिस्टेंस। तो p क्यू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो अंडर रूट h-3 का स्क्वायर प्लस k-7 का स्क्वायर, है ना। अब आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट एंड हेलीकॉप्टर नियरेस्ट टू द सोल्जर, नियरेस्ट मतलब कम से कम दिखाना है। तो इसका क्या करोगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव कम से कम मतलब मिनिमम दिखाने के लिए इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। तो वही सेम काम है, डिस्टेंस d मान लो और आपको इसका डेरिवेटिव करना है। अब डेरिवेटिव करने के लिए देखो h और k दो वेरिएबल आ गए, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए देखो h कोमा k या किस कर वो सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या आ जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू k-7। तो यहाँ से h स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू के, ये k की वैल्यू आ गई, ये k की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू अंडर रूट h-3 का स्क्वायर प्लस k की वैल्यू रखो h स्क्वायर प्लस 7-7। ठीक है, 7 से 7 कट गया। अब देखो ये डिस्टेंस ये आ गया आपके पास, ये डिस्टेंस और इसका होल स्क्वायर भी है, सॉरी। तो d की वैल्यू क्या आ गई, h-3 का होल स्क्वायर प्लस h की पावर 4 और इसका स्क्वायर रूट। अब आपको एक बात ध्यान दे दी, अगर ये मिनिमम डिस्टेंस होगी ना तो इसका स्क्वायर भी कर देंगे ना, तब भी मिनिमम डिस्टेंस ही आने वाली। तो स्क्वायर कर दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दिया और इसको हम नाम दे देते d डैश का, स्क्वायर कर देंगे, रूट हट गया। ठीक है, अब इसका करो डेरिवेटिव, तो d डैश बाय विद रिस्पेक्ट टू h। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पावर का 2 इंटू h-3 प्लस 4h³ ये आ गया। अब क्या करो, इसको 0 करो, है ना। तो 0 करेंगे d डैश बाय dh, क्योंकि कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2h-6 प्लस 4h³ इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 2h³ प्लस h-3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, h को ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई, तो h को अगर 1 पुट कर दिया तो 2 + 1 3-3 0 बन जाएगा। तो मतलब एक रूट तो इसका बन जाएगा h-1, एक तो h-1, फिर h-1 से इसको डिवाइड करेंगे तो दूसरा फैक्टर अपने पास आएगा 2h² प्लस 2h प्लस 3। ठीक है, अब इसके जो रूट्स बनेंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स बनेंगे, क्योंकि इसका d लेस देन 0 है, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट समझ गए ना। देखो b² -4 इसे 4×3 12 24, तो d लेस देन 0 आती है, इसके तो इमेजनरी रूट्स बनेंगे, तो आपको यही वैल्यू देगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, h ये 0 तो h की वैल्यू 1, h की वैल्यू 1 है तो h1 पुट करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 8। तो पॉइंट तो क्या आ गया अपने पास, पॉइंट तो आ गया 1,8। अब हमें डिस्टेंस भी निकालनी है, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या थी, डिस्टेंस हमारे पास थी h-3 का होल स्क्वायर प्लस h की पावर 4 और इसका अंडर रूट। तो ये आ जाएगा अंडर रूट
h-3, h की वैल्यू क्या है 1, तो 1 - 3 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और प्लस 1 की पावर 4 1, तो डिस्टेंस आ गया √5। अब हमें इसको मिनिमम भी प्रूव करना है तो इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव दिखा दो, तो सेकंड डेरिवेटिव d2 d डैश बाय dh2 इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा 2h-3, तो ये आ जाएगा खाली 2, h का 1 -3 का 0 प्लस इसका क्या आ जाएगा पावर आगे 4 × 12 h स्क्वायर, तो h को 1 पुट करेंगे तो क्या आ गया 2 + 12 14 आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब डिस्टेंस इज मिनिमम। डिस्टेंस क्या है अपनी मिनिमम है। क्लियर है आपको? ठीक है, सिंपल वैसा ही क्वेश्चन था। कर्व दे रखी थी, एक पॉइंट दे रखा था, पॉइंट का कर्व से मिनिमम डिस्टेंस बताना था, तो हमने कर्व के ऊपर पॉइंट को लेट कर लिया कि h कोमा की कोई पॉइंट है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दी, इसको पॉइंट को सेटिस्फाई करवा के रिलेशन लिख दिया और फिर सिंगल वेरिएबल h में कन्वर्ट होने के बाद डेरिवेटिव्स आपको पता ही आ गया। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, सिलेंडर इज क्लोज्ड एट बोथ हैंड्स, इट्स वॉल्यूम इज 10 क्यूबिक इंचेस, फाइंड द बेस रेडियस व्हेन टोटल एक्सटर्नल सरफेस इज लिस्ट। क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है जो कि क्लोज्ड एट बोथ हैंड्स, मतलब कि दोनों एंड से वो बंद है, आपके पास ये सिलेंडर हो गया, दोनों एंड से बंद है, क्लोज है। ठीक है, इट्स वॉल्यूम इज 10 क्यूबिक इंचेस, इसका वॉल्यूम दे रखा है, मान लो इसकी रेडियस कुछ r है, इसकी हाइट कुछ h है, तो इसका वॉल्यूम के क्या हो जाएगा πr²h, ये अपने को कितना दे रखा है 10 दे रखा है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द बेस रेडियस व्हेन टोटल एक्सटर्नल सरफेस लिस्ट, तो इसका क्या निकालना हमें, टोटल एक्सटर्नल सरफेस लिस्ट मतलब सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया क्या बनेगा अपने पास, सरफेस एरिया दोनों एंड से बंद है, क्लोज्ड है, तो भाई क्या बनेगा 2πr², तो इन दोनों एंड्स का हो गया है ना, और इस कर्ड वाले सरफेस का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2πrh। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी बेस रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड इस सरफेस एरिया को लिस्ट दिखाना है, तो मान लो ये कुछ s के इक्वल है। ठीक है, तो देखो ये s, देखो क्या है आपके पास r और h दो वेरिएबल हो गए, हमें तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, तो h की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2πr² प्लस में 2πr, h की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 10/πr², है ना, ये क्या आ गया 2πr² प्लस का पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, 20/r, ये आ गया s। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो ds/dr क्या आ जाएगा, 2 पावर आगे पावर से कम 4πr², और इसका 1/r का क्या आ जाएगा -1/r², तो -20/r², ये क्या आ गया, ये आ गया 4πr³ -20/r²। अब इसको इज इक्वल टू 0 कर दो, इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4πr³ इज इक्वल टू 20, r³ की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/π, r की वैल्यू क्या आ गई, r की आ गई 5/π की पावर 1/3, तो ये रेडियस निकालनी थी, रेडियस आ गई हमारे पास। देन रेडियस के बाद क्या करना है, इसको लिस्ट प्रूव करना है, तो सरफेस एरिया को लिस्ट, तो सेकंड डेरिवेटिव को क्या दिखाना पड़ेगा पॉजिटिव, तो ये आपके पास सेकंड, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड निकालो d2s/dr2, तो 4πr का क्या हो जाएगा 4π माइनस 20, ये r² ऊपर जाएगा तो r की पावर माइनस, तो पावर आ गया माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा r³। अब r देखो, r रेडियस पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव क्या इंप्लाई करेगा, पॉजिटिव इंप्लाई करेगा कि सरफेस एरिया मिनिमम आपका, तो दिस यू कैन से s इज मिनिमम व्हेन r इज 5/π की होल पावर 1/3। क्लियर है आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 के फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम, तो आपको वही एक राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन है, सिलेंडर गिवन है आपको, जिसका क्या है वॉल्यूम आपको गिवन, तो मान लेते हैं लेट रेडियस इसकी हो जाएगी r, आपको सब कुछ राइट डाउन करना है कि लेट रेडियस r बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड h बी द हाइट ऑफ सर्कल एंड v इज द वॉल्यूम, तो v वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका πr²h, ये हमें गिवन है, गिवन क्वांटिटी का जरूर यूज होता है, आपको जो प्रूव करना होता है उसके अंदर ये बात आप ध्यान रखा करो। देखो पहली बात ध्यान रखनी गिवन क्वांटिटी क्या है, दूसरी बात ध्यान रखनी है कि जो आपको प्रूव करना है उसको सिंगल वेरिएबल में लेके आओ। ठीक है, तीसरी बात क्या करना है आपको भाई, वो वैल्यू वगैरह फाइंड आउट करके डेरिवेटिव को 0 करके, और तब आप उसको मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है, तो वो आपको भाई सेकंड डेरिवेटिव को पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाओ। क्लियर आपको? तो वॉल्यूम हमें दे रखा है। अब क्या कह रहा है कि हैज़ मिनिमम टोटल ओपन एट द टॉप, टॉप से खुला हुआ है, आपकी बार टॉप से क्या है खुला है, पिछले क्वेश्चन में बंद था दोनों साइड से, आपकी बार ऊपर से खुला हुआ है, तो क्या कह रहा है हैज़ मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया इसका क्या बन जाएगा, तो ऊपर से खुला हुआ है तो ऊपर का तो ऐड करना नहीं है, सिर्फ नीचे का, तो नीचे का क्या आ जाएगा πr², और इसके कर्ड सरफेस का क्या आ जाएगा, कर्ड सरफेस का आ जाएगा 2πrh, ये आ गया अपने पास सरफेस, ये तो गिवन था।
है ना। इसको हमें क्या दिखाना है, वी हैव टू शो दैट सरफेस एरिया इज मिनिमम, क्लियर, मिनिमम दिखाना है। तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने से पहले इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर। एच की वैल्यू देखो गिवन वॉल्यूम से आ जाएगी, क्या आ जाएगी एच की वैल्यू वी बाई पाई आर स्क्वायर, तो एस की वैल्यू क्या आ गई पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर से पाई आर कैंसिल, ये आ गया 2v/r। तो अब इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या आ जाएगा ds/dr, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर माइनस 2v/r स्क्वायर। क्लियर आपको, ठीक है। अब ये वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दो, इसको जीरो, मतलब पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो आ जाएगा आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 पाई आर क्यूब माइनस 2v, तो ds/dr को क्या करो जीरो, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर क्यूब, ये उधर जीरो में चला जाएगा, माइनस 2v इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या आ गया पाई आर क्यूब माइनस v इज इक्वल टू जीरो, पाई आर क्यूब इज इक्वल टू v, पाई आर क्यूब v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो यहाँ बच गया आर, यहाँ बच गया एच, तो आर और एच इक्वल आ गए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, मिनिमम टोटल सरफेस एरिया प्रोवाइडेड इट्स हाइट इज इक्वल टू इट्स रेडियस, कह रहा है कि मिनिमम टोटल सरफेस एरिया होगा, और क्या प्रूव करना था आपको इसके साथ साथ कि हाइट इज इक्वल टू रेडियस, की हाइट रेडियस की इक्वल होनी चाहिए अगर ये मिनिमम है तो हाइट रेडियस की इक्वल आ गई, एक काम डन। दूसरा काम क्या करना है, इसको मिनिमम प्रूव करना है, तो मिनिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालो, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो d2s/dr2 क्या आ जाएगा 2 पाई आर का 2 पाई माइनस 2v, ये आर की पावर ऊपर जाएगी आर माइनस 2, आगे आएगी तो प्लस आर क्यूब हो जाएगा। अब देखो एक बात ध्यान दो, ये वॉल्यूम वगैरह सब कुछ आपका पॉजिटिव है ना, सब कुछ आपका पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया आपके पास सेकंड डेरिवेटिव है, आपके पास क्या आ गया ऑल ओवर पॉजिटिव आ गया, है ना। ये पॉजिटिव आ गया तो आप क्या कह सकते हो, जो टोटल सरफेस एरिया है वो आपका मिनिमम है, इज मिनिमम है। कब है मिनिमम, व्हेन h इज इक्वल टू आर, जब h r की इक्वल है तो आपका क्या है टोटल सरफेस एरिया मिनिमम है। क्लियर आपको, ठीक है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं अब। देखो सेकंड पार्ट में अपने पास क्या है, अमंगस्ट ऑल ओपन फ्रॉम द टॉप राइट्स सर्कुलर सिलेंडर बॉक्सेस ऑफ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूबिक। देखो अब की बार भी क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ओपन फ्रॉम टॉप, सारे के सारे क्या ओपन है टॉप से, कह रहे कि जो सारे ओपन जितने भी आपके पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है उनमें से जो ओपन है उनका जो बॉक्सेस ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम दे रखा है, इसका वॉल्यूम क्या है अपने पास 125 पाई, और वॉल्यूम वैसे होता है क्या अपने पास पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है, तो यहाँ से क्या आ गया आर स्क्वायर एच अपने पास 125 के इक्वल आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया ना, ठीक है। तो रेडियस इसकी आर है और हाइट इसकी एच है। अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स विच हैज़ द लिस्ट सरफेस एरिया, तो कह रहे हैं ये जो बॉक्स है ना, ये जो सिलेंडर कोई बॉक्स बोल रहे हैं, इसका क्या निकालो, आपको डायमेंशन निकालनी है आर और एच, रेडियस और हाइट। कंडीशन क्या दे दी, हैज़ द लिस्ट सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया को हमें लिस्ट प्रूव करना है, तो सरफेस एरिया लिख लो। अब ऊपर से खुला हुआ है तो नीचे नीचे का ये क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्ड सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच, है ना। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो, तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, ये एच आपका जो गिवन कंडीशन से आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 125/r स्क्वायर, तो ये क्या आ गया एस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो कितना आ गया 250/r, और पाई भी है, ठीक है, ये आ गया 250। अब इसका क्या कर दो डेरिवेटिव कर दो ds/dr, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर, ये 1/r का क्या आ जाएगा -1/r स्क्वायर, तो -250 पाई/r स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब इसको जीरो करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे पहले, तो 2 पाई आर क्यूब माइनस 250 पाई/r स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ds/dr को इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर क्यूब माइनस 250 पाई इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है पाई और 2 से डिवाइड कर दो, 2 पाई से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो ये आ गया आर क्यूब माइनस पाई कट के और 2 से 125 इज इक्वल टू जीरो, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 125, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, आर की वैल्यू 5 आ गई, है ना। तो क्या कहता है डायमेंशन निकालो, तो आर की वैल्यू तो आ चुकी है और हमारे पास आर और एच में रिलेशन ये यूज कर लो, हमारे पास है आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 125, तो आर की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर 25, एच इज इक्वल टू 125, तो एच की वैल्यू भी क्या आ गई 5, तो रेडियस भी 5 आ गई, हाइट भी 5 आ गई, ठीक। अब हमें क्या करना है सरफेस एरिया को लिस्ट प्रूव करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालो इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या करो पॉजिटिव प्रूव करो, तो d2s/dr2, 2 पाई आर का क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस आर स्क्वायर का देखो ऊपर जाएगा नेगेटिव और पावर आगे आएगी तो ये हो जाएगा प्लस का
250 पाई बाई आर क्यूब। अब देखो वही चक्कर है, ये सारे पॉजिटिव है, रेडियस भी पॉजिटिव होने वाली है आपके पास, तो ऑल ओवर ये क्वांटिटी क्या आ रही है, पॉजिटिव आएगी ना आपके पास, पॉजिटिव आएगी। तो आप क्या कह सकते हो कि द बॉक्स हैज़ लिस्ट सरफेस एरिया व्हेन H इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 5। लिस्ट सरफेस एरिया होगा जब H और R आप दोनों 5 के इक्वल होगी। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या बोल रहा है, सो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर ऑफ रेडियस 5√3 सेंटीमीटर इज 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या कह रहे हैं, एक सिलेंडर है जो आपका इंस्क्राइब किया गया स्फेयर के अंदर, ठीक है, जिसकी रेडियस ये है, तो उसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो ये होगा, ये प्रूव करना है अपने को। तो रेडियस गिवन है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है अपने को। क्लियर है। अब देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आर और एच दो वेरिएबल होते हैं वहाँ पे, तो उनको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करोगे, इस रेडियस की हेल्प से। तो देखो पहले फिगर बना लेते हैं, मान लो ये कोई स्फीयर है, ये कोई स्फीयर, भाई फिगर पे मत जाना मेरे, थोड़े से रफली होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या आपके पास, इसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब किया गया है, सिलेंडर, ठीक है। तो इसने क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है अपने को स्फीयर की। तो ये मान लो स्फीयर का सेंटर हो गया, तो ये क्या होगी, स्फीयर की रेडियस होगी, और ये भी स्फीयर की रेडियस होगी, ठीक है। तो ये सेंटर से लेके इधर भी रेडियस, सेंटर से लेके इधर भी रेडियस, तो ये भी 5√3, ये भी 5√3, ठीक है। हम मान लेते हैं ये आर इसकी रेडियस है सिलेंडर की, तो ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा हो गया 2r हो गया। अगर r रेडियस है तो पूरा जो डायमीटर 2r हो जाएगा, और ये हाइट हम मान लेते हैं h है। अब इसके अंदर देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हर सिलेंडर के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल इसके अंदर बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम भी होल्ड होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, ये टोटल हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हाइट होगी, ये बेस हो गया, तो ये टोटल हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, ये 5√3, ये 5√3, ये तो 10√3 हो गया आपके पास। तो ये हो जाएगा 10√3 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो बेस तो हो गया 2r, तो मतलब 4r स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 100, ये 300 इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया अपने पास। तो यहाँ से अपने पास h स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, h स्क्वायर की वैल्यू आएगी अंडर रूट 300 माइनस 4r स्क्वायर। कुछ बाहर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते, क्या h का स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि अंडर रूट लगा दिया। 4 बाहर निकाल लो, 4 बाहर निकालेंगे तो 4 का बाहर क्या आएगा, रूट से बाहर 2 आएगा, और इसमें से 4 बाहर जाएगा तो 28, और ये 5, तो 75 माइनस आर स्क्वायर। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हाइट की वैल्यू आ गई, हाइट की वैल्यू आ गई। तो अपने को क्या करना है, मैक्सिमम दिखाना है वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम क्या बनेगा इसका, सिलेंडर का वॉल्यूम बनेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो अब देखो दो वेरिएबल थे ना आर और एच, तो हमने एच और आर में रिलेशन ढूंढ लिया है, तो इस रिलेशन का यूज करो यहाँ पे। तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है 2√75 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया अपने पास, इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूँगी, अब मैं कर दूंगी स्केयरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्केयरिंग करने से ना मैक्सिमम मिनिमम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, 2 का हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा r की पावर 4, और ये हो जाएगा 75 माइनस आर स्क्वायर। वी स्क्वायर को हम v डैश का नाम दे देते हैं, तो v डैश क्या हो गया, v डैश हो गया 4 पाई स्क्वायर, आर की पावर 4 को अंदर लेके जाएंगे तो 75 आर की पावर 4 माइनस आर की पावर 6, ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये क्या हो जाएगा डी वी डैश बाई डी आर, ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, पावर आगे आएगी तो 75 इंटू 4, तो 75 इंटू 4 वही हो जाएगा 300 आर क्यूब माइनस 6 आर की पावर 5। इसको जीरो करो, आर की वैल्यू पता करेंगे, तो जीरो करेंगे तो ये जीरो हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा 300 आर क्यूब इज इक्वल टू 6 आर की पावर 5, ये आ जाएगा, 6 से काटो, ये आ गया 50 आर क्यूब माइनस आर 5 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या है, आर क्यूब कॉमन है तो कितना आ गया 50 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, आइदर आर इज इक्वल टू 0 और 50 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 0 होगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी √50, तो आर कितना आ गया 5√2, तो ये आर की वैल्यू आ गई, ये आर 0। तो रेडियस कभी 0 हो सकता है, रेडियस 0 हो गई भाई, तो ये कैसा सिलेंडर, इसके अंदर सिलेंडर ही नहीं होगा, तो मतलब ये वाला केस तो होल्ड होगा नहीं, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5√2 हो जाएगी आर की वैल्यू। अब हमें क्या करना था, कह रहा था मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट करो,
तो वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम अपने पास देखो ये आ चुका था, तो इसमें वैल्यू रख दो आर की। तो वी क्या आ चुका था अपने पास, पाई आर स्क्वायर 2√75 माइनस आर स्क्वायर, ये आ चुका था अपने पास। तो वैल्यू रख दो आर स्क्वायर की, तो आर स्क्वायर की वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू 50, तो 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 50, यहाँ पे 75 50 रखेंगे तो ये 25 आ जाएगा, 25 रूट से बाहर आएगा 5, ठीक है। तो 10 ये कितना आ गया 500 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये तो आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम आ गया। क्या क्या कह रहा था कि सो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मैक्स मतलब वॉल्यूम भी निकालना है और मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब मैक्सिमम प्रूव करना है। तो मैक्सिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव को क्या दिखाना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव को नेगेटिव दिखाओ, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव करो, डी वी डैश डी टू वी डैश अपॉन डी आर टू, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 3 आगे आएगा, तो 900 आर स्क्वायर माइनस 30 आर की पावर 5 आर की पावर 4। तो यहाँ पे आर की वैल्यू डाल के देख लेना, आर की वैल्यू जब आप डाल लोगे तो ये आपके को नेगेटिव मिलेगा, ये नेगेटिव आंसर देगा। और नेगेटिव आते आप क्या कहते हो कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन आर, और जो एच की वैल्यू आई ना वो वैल्यू लिख देना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द रिवोल्यूशन अबाउट द साइड ऑफ ए राइट एंगल ऑफ हाइपोटेन्यूज 1 फीट। देखो क्या था, स्टार्टिंग में आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल था, एक राइट एंगल ट्राइंगल था, ठीक है, जिसकी हाइपोटेन्यूज क्या थी 1 फीट थी आपकी। अब क्या क्या है, इसको रिवोल्व किया अबाउट द साइड ऑफ राइट एंगल, इसकी साइड के अलोंग इसको रिवोल्व किया है। तो जब इसको रिवोल्व करेंगे ना, तो रिवोल्व करेंगे तो ये आपके पास एक कोन बन जाएगा, ये आपके पास एक कोन बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये कोन बन गया। अब ये जो स्लैंट, ये जो आपके पास थी ये हाइपोटेन्यूज, ये क्या बन गई, कोन की स्लैंट हाइट बन गई। और जो आपकी ये एक साइड थी, जिस साइड के लोग मान लो ये रिवोल्व कर रहे थे, ये क्या बन गया आपकी रेडियस बन गई, और ये बन गई इसकी हाइट। अब क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और उसको प्रूव करना है वो ग्रेटेस्ट होगा। ग्रेटेस्ट मतलब कि वॉल्यूम, देखो अपने को एक चीज़ क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है 1 फीट, ठीक है। तो एच आर इनमें रिलेशन आ गया, क्या रिलेशन आ गया, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फीट आ गया। अब देखो अपने को वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लिखेंगे हम, इसका लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये लिखेंगे, है ना। अब ये क्या करना पड़ेगा अपने को, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल में है तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज है, जो हाइट हाइपोटेन्यूज 1 फीट दे रखी थी ना उसका यूज हो गया अपने पास, जो हाइपोटेन्यूज 1 फीट दे रखी थी ना अपने पास उसका यूज हो गया। तो अब इसको मैक्सिमम ग्रेटेस्ट प्रूव करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या दिखाएंगे, नेगेटिव दिखाएंगे। तो पहले तो सिंगल वेरिएबल में करो, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो सिंपल, तो आ जाएगा 1 माइनस एच स्क्वायर बाई एच, ये क्या आ गया 1/3 पाई एच माइनस एच क्यूब। तो इसका हाइट के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो डी वी बाई डी एच इज इक्वल टू 1/3 पाई, एच का हो गया 1 माइनस 3 एच स्क्वायर। तो इसको इज इक्वल टू 0 कर दो, इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 3 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/3, है ना, एच स्क्वायर की वैल्यू 1/3 आ गई, ये एच स्क्वायर की, तो आर स्क्वायर की और निकालो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एच स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2/3। हमें क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम देखो हमारा किसके इक्वल था, वॉल्यूम हमारा इक्वल था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू रख दो सबकी, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2/3, और एच की वैल्यू देखो क्या, एच स्क्वायर 1/3 है तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। तो वॉल्यूम क्या आ गया आपके पास 2 पाई 3 3 जा 9√3, 9√3 पाई, पाई हो गया ना, और ये कितना है फिट में है तो फिट क्यूबिक, क्यूबिक फिट, क्यूबिक फिट, ये आ गया आपके पास, ये क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। अब इस वॉल्यूम को हमें ग्रेटेस्ट भी दिखाना है, तो ग्रेटेस्ट के लिए जो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और इसको क्या कर देंगे नेगेटिव प्रूव करेंगे। देखो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे d2v/dh2, तो 1/3 पाई, 1 का तो हो गया 0, और ये -3h² का क्या आ जाएगा -6h। अब देखो पाई 3h ये सब क्या है पॉजिटिव है, और ये माइनस, तो ये ऑल ओवर क्या आएगा नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव आ गया तो आप क्या कह दोगे वॉल्यूम इज मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा कब, जब रेडियस और एच की वैल्यू जो आपके पास आई है वो लिख देना, क्लियर, और मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी आपके पास, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है इसके अंदर, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम एंड इट इज ए क्यूब। देखो क्या दे रखा है आपको, एक क्यूबॉइड दे रखा है और क्यूबॉइड भी कैसा है क्लोज है, ठीक है, क्लोज है आपके पास,
ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज विद स्क्वायर बेस। अब इसका बेस कैसा दे रखा है, स्क्वायर बेस ऑफ गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम, तो गिवन क्या है हमें, वॉल्यूम गिवन है इसका, ठीक है। और इसने बोल दिया स्क्वायर बेस, स्क्वायर बेस का मतलब क्या हो गया, इसकी लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ है, तो लेट लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल टू एक्स, और हाइट मान लेते हैं इसकी वाई, ये मान ले। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है एल बी एच, तो एल बी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया वॉल्यूम अपने पास, ये गिवन है हमें। अब हमें इसका सरफेस एरिया को क्या करना है, सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूव करना है। तो सरफेस एरिया लिखो, इसका सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड है तो भाई एक तो टॉप का और एक बॉटम का, रूम से कंपेयर कर लो, रूम मतलब छत का और जो आपका फ्लोर है उसका, तो क्या हो जाएगा, उन दोनों का तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर बेस में। फिर बच गई क्या, चार दीवार बच गई, चार दीवार का क्या हो जाएगा, 4xy हो जाएगा। अब इसको मिनिमम प्रूव करना है तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करने के लिए वही सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए, तो सिंगल वेरिएबल y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा s इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 4x, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी v बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगी। ये क्या आ गया, s इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 4v बाई एक्स। अब कर दो इसका सेकेंड डेरिवेटिव, ना फर्स्ट डेरिवेटिव करो, ds बाई dx, तो क्या आ जाएगा 2x का 4x माइनस 4v बाई एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा आपके पास, ds बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 4x क्यूब माइनस 4v बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या कर दो, इसको इज इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू निकालेंगे, तो ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 4v इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू v, v की वैल्यू क्या है, v वॉल्यूम था तो वॉल्यूम की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई है, तो एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये क्या कह रहा था कि वॉल्यूम मिनिमम होगा जब ये क्यूब होगा, तो क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब के अंदर तो सारी साइड इक्वल होती है ना, मतलब लेंथ बराबर ब्रेथ बराबर हाइट, तो अपनी देखो लेंथ ब्रेथ तो अपनी पहले इक्वल दे रखी थी, बस हाइट हमने अलग माननी थी, और अब हमने क्या देखा कि हाइट भी अपनी लेंथ ब्रेथ के इक्वल आ गई, तो ये तो इक्वल तो प्रूव कर दिया। अब इसको हमें मिनिमम दिखाना है, तो मिनिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव को क्या दिखाएंगे, सेकंड डेरिवेटिव को पॉजिटिव, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव करो, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे d2s बाई डी एक्स टू, तो 4x का 4 और ये हो जाएगा ऊपर जाके नेगेटिव, तो ये हो जाएगा प्लस का 4v बाई एक्स क्यूब, तो ये देखो v वॉल्यूम भी पॉजिटिव रहेगा, x एक साइड है वो भी पॉजिटिव रहेगी, तो आपको तो निकाल के दिखानी है पर्टिकुलर वैल्यू, तो ये ऑल ओवर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो आप क्या लिख दोगे, s इज मिनिमम, s इज मिनिमम व्हेन लेंथ बराबर ब्रेथ बराबर हाइट, दो तीनों क्या है बराबर, दैट इज व्हेन इट इज ए क्यूब, व्हेन इट इज ए क्यूब, कि जब ये क्यूब होगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम होगा, सॉरी सरफेस एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर, आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपने को, सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लिस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। देखो आपकी बार क्या दे रखा है, राइट सर्कुलर कोन दे रखा है हमें, राइट सर्कुलर कोन, तो ये हो गया आपके पास राइट सर्कुलर कोन, जो कि r इसकी रेडियस होगी, h इसकी हाइट होगी, l इसकी स्लैंट हाइट होगी। गिवन क्या है, गिवन है वॉल्यूम, गिवन क्या है, इसका वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा आपके पास, वॉल्यूम होगा आपके पास इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि राइट सर्कुलर कोन का जो लिस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, लिस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया भी लिस्ट कब होगा, जब जो एल्टीट्यूड मतलब हाइट इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस, √2 टाइम्स होगी रेडियस की। तो देखो लिस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया लिखो, सरफेस एरिया क्या होगा इसका, ये बन जाएगा पाई आर एल, है ना, तो पाई आर एल भैया, ये आर और एल दो वेरिएबल आगे, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो गिवन क्वांटिटी उसकी हेल्प से करेंगे, तो गिवन क्वांटिटी में तो कहीं आपको एल दिखाई नहीं दे रहा, तो कोई नहीं, हम इस एल को एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे, हमें पता है एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का, तो इसका यूज करेंगे इसके अंदर, तो देखो दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। अब एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिख दो, एल स्क्वायर की वैल्यू लिखोगे तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एस स्क्वायर को नाम दे दो एस डैश का, तो एस डैश किसके बराबर आ गया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और एच स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या आएगी, यहाँ से एच की वैल्यू निकालो, यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी 3v बाई पाई आर स्क्वायर, तो ये तो एच की वैल्यू आई, इसका भी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, एस डैश आ गया आपके पास पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर अंदर जाएगा तो 9v स्क्वायर, है ना,
पाई स्क्वायर को भी करवा दो, पाई स्क्वायर को अंदर कट करवाएंगे तो ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या, पाई स्क्वायर आर की पावर 6, ये बच जाएगा, है ना आपके पास। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे डी एस डैश बाय डी आर, तो ये क्या हो जाएगा 9v स्क्वायर, तो एज इट इज़ रहेगा। आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई, ऊपर जाएगा आर की पावर -2 पावर आगे आएगी तो ये हो जाएगा -18v स्क्वायर बाय आर क्यूब। फिर इसका क्या होगा, ये कोई गड़बड़ तो नहीं करती, अच्छा आर की पावर 2 थी ना यहाँ पे, तो आर की पावर 4 बनेगी, आर की पावर 4 बनेगी। अब आर की पावर 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा +2 पाई आर स्क्वायर और आर का क्यूब, है ना, ये बन गया अपने पास। क्लियर है ना, इतना ही यही था ना। तो ये क्या हो, अच्छा आर की पावर 4 थी ना, तो 4 आगे आएगा तो 4 आएगा इधर। क्लियर है, ये आ गई। अब हमें क्या करते हैं भाई, आर की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि आर और एच में प्रूव करना है ना कि जो हाइट है वो √2 टाइम्स होगी, तो इसको 0 करेंगे, तो 0 पहले एलसीएम ले लो, तो डी डैश बाई डी आर, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -18v स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 बटे आर क्यूब इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब क्या कर दो, इसको 0 करो, 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 18v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6। v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू वॉल्यूम की वैल्यू क्या थी आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका स्क्वायर करके लिखेंगे तो आ जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 2 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6। तो 9 2 जा, है ना, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आर की पावर 4 है इधर ना, इधर 6 है ना, 6 ही थी ना, फिर से कोई गलती कर दी हो, ये 3 बची थी अपने पास, और इधर अपने पास क्या था, ये इधर था तो अपने, अच्छा हाँ ये 1/3 पाई आर स्क्वायर था, तो इधर वॉल्यूम का स्क्वायर हुआ तो ये 4 पावर बनेगी इधर फिर से, तो 4 पावर को इधर काटेगी तो इधर बच गई आर की 2 पावर, तो आपके पास देखो इधर तो बच गया 2 एच स्क्वायर बच गया, ये नो को काटा था ना तो 2 और ये वाला एच स्क्वायर बच गया, और इधर क्या बच गया आपके पास ये बच गया पाई स्क्वायर भी कट चुका है, 4 बच गया एक तो, और एक आर स्क्वायर बच गया, तो ये क्या आ गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया एच इज इक्वल टू √2r, तो ये चीज़ भी आ गई। ये भी प्रूव कर रही थी ना हमें कि जो एल्टीट्यूड है वो इक्वल होगा √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, तो एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड इसको √2 टाइम्स प्रूव कर दिया। अब एक और चीज़ रह गई, क्या हमें क्या दिखाना था, इसको जो सरफेस एरिया को लिस्ट दिखाना था, तो क्या दिखाना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा, तो d2s डैश बाई dr2, तो इसी को कर देते हैं डायरेक्ट, तो आर की पावर 3 है, इसका दोबारा डेरिवेटिव करेगी, आर की पावर 4 आर की पावर -3 पावर आगे आएगी, तो 18 54v स्क्वायर बाई आर की पावर 4, और ये क्या बन जाएगा 4 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। क्लियर है, अब देखो आपके पास ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है, वॉल्यूम भी पॉजिटिव, रेडियस भी पॉजिटिव, तो थ्रू आउट क्या आएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा ना आपके पास, तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, तो आप क्या कह सकते हो कि द राइट सर्कुलर कोन हैज लिस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया व्हेन, कब, जब एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। क्लियर आपको, ठीक है, तो कर लेना। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। देखो अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन वॉल्यूम एंड लिस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया इज कोट इनवर्स √2। तो देखो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसके अंदर भी अपने को क्या गिवन था, एक कोन गिवन था, एक कोन गिवन था, है ना, और कोन के अंदर हमने मान लिया था भाई ये हाइट है, ये रेडियस है, स्लैंट हाइट है, और गिवन क्या था उसके अंदर वॉल्यूम, उसके अंदर भी गिवन वॉल्यूम था, और लिस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया प्रूव करना था। देखो वेरीफाई भी कर सकते हो आप, उसके अंदर क्या था, राइट सर्कुलर कोन था, गिवन वॉल्यूम था, और क्या था उसके अंदर लिस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया प्रूव करना था, है ना, और इसके अंदर भी देखो सेम क्वेश्चन दिख रहा है अपने को, लिस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया हमें प्रूव करना है, बस एक फालतू चीज़ इसके अंदर क्या आ गई, उसके अंदर उस क्वेश्चन के अंदर तो सिर्फ यहाँ तक था, और एल्टीट्यूड को हमें दिखाना था, जो हाइट था उसको हमें दिखाना था √2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये दिखाना था, ये 2 चीज़ें थी। इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर कोट इनवर्स को 1/√2 प्रूव करना है, तो देखो लास्ट जो क्वेश्चन है ना सेम क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़ यही होगा सारा का सारा, ये सारा काम करना है इसके अंदर आपको, सारा काम करके जब आप यहाँ आ जाओगे h इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ r, h इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ r, तो इसको देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, h/r इज इक्वल टू √2। अब अपने फिगर पे चलो, सेम डिट्टो क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है इनके अंदर, तो h/r, इसने क्या क्वेश्चन के अंदर देखो अपना क्या दे रखा है, अपने को निकालना है सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल को ये प्रूव करना है, तो ये जो एंगल होता है ना अपना एंगल, ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल, तो इसके अंदर मान लेना सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है अपना। तो देखो
ये अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं ऐसे, ये थीटा बन जाए आपके पास, और थीटा और ये 90 है, ये 90 है, तो थीटा और 90 के बीच में आपके पास एच है ना, और ये आपकी स्लैंट हाइट एल है और ये आर है। तो अगर मैं लिखूं एच बाई आर, एच बाई आर, तो एच बाई आर आपके पास क्या बनेगा, कोट थीटा बनेगा ना, एच बाई आर कोट थीटा बनेगा। तो सेम चीज़ है, एच बाई आर आपके पास क्या बनेगा, कोट थीटा इज इक्वल टू √2। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, कोट इनवर्स √2, कोट इनवर्स √2। तो बस ये 3 लाइनें फालतू लिखनी थी, बाकी डिट्टो ये वाला मतलब लास्ट 28 वाला क्वेश्चन अपने पास, और उसके अंदर भी लिस्ट प्रूव करना था अपने, इसके अंदर भी लिस्ट प्रूव करना है। और जो अपना क्वेश्चन नंबर 29 है, इसके अंदर भी आपको लिस्ट कर्ड सरफेस एरिया दिखाना है, लिस्ट कर्ड सरफेस एरिया। तो क्या करोगे इसके अंदर, ये सेम यही वाला सेकंड डेरिवेटिव को पॉजिटिव दिखा दो। तो सेम 28 29 सेम क्वेश्चन है, बस इसके अंदर आपको ये कोट थीटा मतलब ये रेशियो को जो आया था ना, ये दिखाना था आपको 28 के अंदर की √2 टाइम्स है, ये √2 टाइम्स दिखा के उसके बाद ये रेशियो को लिख दोगे √2, और वो आ जाएगा कोट थीटा के इक्वल, और आपके पास हो गया। तो सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे कोई क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज थोड़ी सी है, इसके अंदर आपको थोड़ी सा ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्लियर आपको? थैंक यू।